हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी ग्रामर का टॉपिक था जो हमारा कल मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए काल की। ठीक है, तो उसमें क्या था हमारा वर्तमान काल। ठीक है, कल मैंने आपको वर्तमान काल के बारे में बताया था कि भाई वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो और आज हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में। ठीक है, तो काल हमारा कितने प्रकार का होता था? 3 प्रकार का, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो आज हम भूतकाल करेंगे भी। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब बीता हुआ काल। ठीक है, जो बीत चुका हो या जस्ट अभी अभी बीता हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे कि ई, आ, ए, था, थे, थी, जिसमें ये सब आए तो वो क्या होता है? भूतकाल। मतलब क्या हमारा जिस समय में आपका कार्य समाप्त हो चुका हो, जिस समय में आपका कार्य समाप्त हो चुका हो मतलब ख़त्म हो चुका हो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल हमारे कितने प्रकार का होता है भाई? 6 प्रकार का। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु मंद भूतकाल, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, कोई हेतु का मतलब होता है रीजन, कोई रीजन कारण हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इन सब के बारे में। तो मैंने बताया कि आपको भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल। सबसे पहले हमारा सामान्य भूतकाल, क्रिया के सामान्य होने का संकेत हो। ठीक है, क्रिया के सामान्य होने का संकेत हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। जैसे मतलब कि कोई सिंपल सा वाक्य हो, जैसे राम आया, सीता आई, सीता गई, मोहन गया। ठीक है, वह आया, ऐसे मतलब आया, इसमें क्या है? आया। मैंने बताया था आपके जिसमें आ हो, ई हो। ठीक है, था, थे, थी, ए हो, ये क्या होंगे? हमारे सामान्य भूतकाल। भूतकाल में आएगा हमारा। ठीक है, सामान्य भूतकाल कौन सा भाई? जिसमें सिंपल सा वाक्य हो, साधारण सा वाक्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। उसके बाद है हमारा आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल क्या? हमारा क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी खत्म होने का संकेत मिले। सामान्य आसन भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी समाप्त होने का संकेत मिले, मतलब भाई ये कार्य तो अभी, ये जो मैंने काम किया था ये अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि जस्ट अभी अभी काम खत्म हुआ है। मतलब क्या है कि जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि भाई काम जस्ट अभी खत्म हुआ है। जस्ट मैंने अभी खत्म हुआ है। जैसे राकेश अभी आया है, राकेश अभी आया है मतलब अभी आया है वो। ठीक है, जस्ट अभी आया है, तो क्या हो गया हमारा? आसन भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी है मतलब उसने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, मतलब पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी थी उसने, जस्ट अभी हुआ है। ठीक है, ये काम चल तो नहीं रहा। अगर चला होता तो कौन सा होता? वर्तमान काल। लेकिन अभी पढ़ी है उसने बुक, तो कौन सा हो गया? आसन भूतकाल। उसके बाद हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल हमारा क्या होता है भाई? कोई भी कार्य भूतकाल में बहुत पहले हो चुका हो तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। कि भाई हमारा कोई भी जो कार्य था वो भूतकाल में ही हुआ था लेकिन बहुत पहले हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। जैसे कि रमेश खाना खा चुका था, रमेश खाना खा चुका था, भाई ये बात बहुत पहले हो गई है, रमेश खाना खा चुका था बहुत पहले। ठीक है, रवि कल दिल्ली गया था, रवि कल गया था दिल्ली। ठीक है, कहाँ गया था? दिल्ली, दिल्ली गया था कल, क्योंकि भूतकाल की बात होगी। उसके बाद हमारा संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में संदेह हो उसे क्या कहेंगे? संधि भूतकाल। ठीक है, मतलब वैसे संधि भूतकाल वैसे तो वर्तमान में भी था संदिग्ध हमारा, लेकिन यहाँ भी है भूतकाल में, क्योंकि इसमें उसमें तो हमारा काम चल रहा है। ठीक है, कोई संदेह है, काम चल रहा है और उसमें संदेह है, कोई डाउट है, तो उसको क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन इसमें क्या गया है? भूतकाल, क्योंकि अगर कोई बीता हुआ है जो हमारा कार्य है,
ठीक है, उसमें कोई डाउट है तो क्या होगा, संधिगत भूतकाल। जैसे उसने कविता पढ़ी होगी, उसने कविता पढ़ी होगी, अब इसमें क्या है, पढ़ी होगी, ठीक है, गया भी है, भी भूत भी है, और पढ़ी मैंने, उसने कविता पढ़ी होगी, होगी क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, लेकिन पढ़ी मतलब क्या हो गया, भूतकाल। ठीक है, इसमें क्या हो गया, भूत और भविष्य दोनों हो गई। ठीक है, राम ने गीत गाया होगा, भाई राम ने गीत गाया होगा, होगा देखेंगे तो भविष्य हो गया। ठीक है, लेकिन राम ने गीत गाया होगा, बहुत पहले गाया होगा, ठीक है, भूत में, तो क्या हो गया, भूतकाल। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, कार्य भूतकाल में शुरुआत हो चुकी है उसकी, परंतु उसकी पूर्णता का बोध नहीं होता, मतलब वह खत्म नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। जैसे राधा खाना बना रही थी, राधा खाना बना रही थी, उसका खाना बना रही थी, जो उसका खाना बनाना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वह बना रही थी। ठीक है, गोविंद पढ़ रहा था, गोविंद पढ़ रहा था, या हरीश पढ़ रहा था, हरीश खेल रहा था, कुछ भी वाक्य हो, खेल रहा था, पढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगी हमारी अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि भाई पढ़ रहा था, खेल रहा था, लेकिन खेलना कभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हेतु हेतुमंद भूतकाल 6। जिस क्रिया से यह पता चला जाए, मतलब जिस क्रिया से यह जाना जाए कि कार्य भूतकाल में ही हो सकता है परंतु किसी कारण से नहीं हुआ, मतलब जिस हमें मतलब क्या है कि भाई जिसमें से जिस कार्य से ये पता चले कि हमें कार्य हो सकता है भूतकाल में लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। जैसे कपिल मेहनत करता तो पास हो जाता, इसने क्या, कपिल मेहनत करता तो पास हो जाता। ठीक है, इसमें कारण है भाई, अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता, मतलब उसने मेहनत नहीं करी, ठीक है, तो इसलिए वह पास नहीं हुआ। क्या होगा, मेहनत क्या होगा, कारण, कि भाई अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, भाई अगर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, भाई वर्षा होती तभी तो फसल अच्छी होती। जब भूतकाल की क्रिया एक दूसरे पर आधारित हैं, जब भूतकाल की क्रिया एक दूसरे पर आधारित होती हैं तब क्या होती हैं, हेतु हेतु मंद भूतकाल। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।